हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लच क्लासेस हाथरस में। आपको पता चल ही गया होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी 52,699 पद की एक बड़ी वैकेंसी आपको सामने देखने को मिल रही है। तो अगर हम देखें तो यह न्यूज़ चर्चा में है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के 52,699 पद आपको देखने को मिलेंगे। तो यूपी पुलिस में कांस्टेबल बल के टोटल 52,699 पद आपको देखने को मिलेंगे। अगर इसको समझें तो इसका बंटवारा भी अलग अलग रूप में किया गया है। जैसे 52,699 पदों में से अगर हम देखें तो 41,811 पद आपको नागरिक कांस्टेबल, नागरिक सिपाही के मिलेंगे, जिसे आप सामान्यतः थानों में देखते हैं। जो सिपाही है वह नागरिक पुलिस है। उसके बाद बड़ी वैकेंसी आपको दिखाई देती है 8,540 पदों पर पीएससी की, 8,540 पदों पर पीएससी की। उसके अलावा फायरमैन के जो पद हैं वह हैं 1,071 पद आपको फायरमैन के दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, कुछ विशेष सुरक्षा बल होता है, उसके भी पद हैं 1,347 पद आपको विशेष सुरक्षा बल के आपको दिखाई देंगे। अखबारों में यह सूचना प्रदर्शित हो रही है और जहां तक जानकारी मालूम हो रही है वहां तक यह है कि इसकी अधिसूचना या इसके विषय में सूचना बोर्ड के द्वारा 15 जुलाई 2023 तक मुहैया करवा दी जाएगी। वेबसाइट पे आ भी सकता है 15 जुलाई तक की यह संभावना है। दूसरा, इसका पेपर दिसंबर तक परीक्षा को कंडक्ट करवाने की प्रक्रिया है, लिखित परीक्षा को, तो समय ज़्यादा नहीं है आप सभी के पास। तो अगर हम इसको देखें तो हम बात करेंगे, चर्चा उस पर भी करेंगे कि तैयारी का क्या क्रम हो क्या न हो। सबसे पहले हम इसके क्राइटेरियाज को देखते हैं। सबसे पहले क्राइटेरिया हम देखेंगे जो सबसे चर्चित है वह है एज का, कि उम्र क्या है। तो अब तक की नोटिफिकेशंस के अनुसार अगर हम देखें तो जनरल में यह उम्र रहेगी आपकी 18 से 22, जिसको लेकर पसोपेश यह है कि बहुत सारे युवाओं को इसमें मौका नहीं मिला, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद 2018 के बाद यह वैकेंसी देखने को मिल रही है। 2018 में लगातार 2 वैकेंसीज आई और उसके बाद वैकेंसी नहीं देखने को मिली। तो कई सारे युवाओं का यह प्रश्न है कि उसे मौका दिया जाए, एज रिलैक्सेशन दिया जाए। तो यह उम्मीद की जा सकती है कि यह उम्र 23 या 25 तक की जाए। अगर हम देखें जनरल की 18 से 22, SC, ST और OBC को जहां तक है 5 ईयर का इसमें फायदा मिलेगा, 5 ईयर्स का, तो 27 ईयर्स आपको देखने को मिलेगी। जबकि फीमेल कैंडिडेट जो भी होंगी उनके लिए 18 से 25 अभी तक की उम्र जो देखने को मिल रही है। तो जनरल की उम्र 18 से 22, SC OBC का 18 से 27 और फीमेल का 18 से 25 एज क्राइटेरिया हो सकता है। तो मोटा मोटा तो यही है, एज रिलैक्सेशन के लिए प्रयास हो रहे हैं, कई लोग प्रयास कर रहे हैं और आप अपने माध्यम से भी, ट्विटर के माध्यम से भी यह प्रयास कर सकते हैं। दूसरा, एज। अगर हम देखें एज के बाद दूसरा क्राइटेरिया है कि क्वालिफिकेशंस क्या हो, एलिजिबिलिटी क्या हो, एजुकेशन एलिजिबिलिटी। तो आपकी अगर एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो एलिजिबिलिटी केवल 12th पास है। इसमें परसेंटेज का कोई इशू नहीं है कि आपके 70% हो, आप अमूमन पास हो, 33% से अबव आपके नंबर हो, उस पर पास लिखा हो, यही इसका क्राइटेरिया है। सीधा सीधा मोटा मोटा यह बात है। तो पहला आपका एज हुआ, दूसरी एलिजिबिलिटी हुई। अब तीसरा हम अगर देखें तो फिजिकल क्राइटेरिया क्या है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है, फिजिकल एलिजिबिलिटी। तो अगर हम फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें
वो क्या है। तो हम इसको समझ रहे होंगे कि मेल के लिए क्या है, फीमेल के लिए हाइट क्या है, वो सभी चीजें हम समझ रहे होंगे। हाइट है, चेस्ट है, और तीसरा आपका रनिंग क्या है। और यहां मोटे तौर पर हम देखेंगे मेल और फीमेल को, एसटी को भी समझेंगे, मगर मेल और फीमेल बड़ी कैटेगरी है, इसी को हम समझ रहे होंगे। तो मेल के लिए क्या है, फीमेल के लिए क्या क्राइटेरिया, इसमें फिजिकल क्राइटेरिया रखा गया है। सबसे पहले मेल को अगर देखें तो मेल की हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 79 to 84 यानी कि बिना फुलाई 79 और फुलाकर 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपको चाहिए चेस्ट पे तो 84। और रनिंग अगर देखें तो 4800 मीटर की रनिंग है आपकी 25 मिनट्स में, यानी आपको 4800 मीटर, 400 मीटर के 12 घेरे होते हैं, वो आपको 25 मिनट में कवर करने हैं। दूसरा, अगर फीमेल के लिए देखें तो हाइट है 152 सेंटीमीटर, चेस्ट का कोई मापक नहीं है, तथा रनिंग है 2400 मीटर, और आपको यह तय करना होगा 14 मिनट में। कितना है, 2400 मीटर 14 मिनट में आपको कवर करना होगा। ये रहा आपका फिजिकल क्राइटेरिया। अगर इसमें हम देखें तो मेल में जो एसटी से बिलोंग करते हैं, जनजाति से, उनके लिए हाइट में 8 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। आपकी हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर, जबकि फीमेल में अगर एसटी हैं तो उनकी हाइट होनी चाहिए 147 सेंटीमीटर। एसटी के लिए रियायत है। अब हम देखते हैं पेपर क्या है इसका, कैसे पेपर होता है, कितने पेपर हैं, क्या परीक्षा है, तो वह हम समझेंगे। अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर लिखित होगा तथा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, इसमें आपको यह समझना होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे और उनमें से आपको एक सही उत्तर का चुनाव करना है। अगर हम देखें तो इसमें 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और अगर हम देखें 150 क्वेश्चन, एक ही पेपर है, पेपर 1 है, 150 क्वेश्चन होंगे, उसमें 150 प्रश्न होंगे और 300 अंक का यह पेपर होगा। अगर हम देखें तो एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। दूसरा, एक प्रश्नोपेश कि नेगेटिव मार्किंग, नकारात्मक मार्कपन है या नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है इसमें, और नेगेटिव मार्किंग है 1/4, 1/4, जिसको अगर हम समझें तो एक प्रश्न सही होने पर आपको 2 अंक मिलेंगे, जबकि एक प्रश्न गलत होने पर आपके 0.50 मार्क्स क्या होंगे, घटाव, यानी कि घटा दिए जाएंगे। ये अंक की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर 1/4, सामान्यतः 0.25 भी बोल देते हैं। मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, इसको इस हिसाब से भी समझ सकते हैं कि आपने मान लीजिए 10 प्रश्न किए, जिसमें से आपने 6 प्रश्न सही और 4 प्रश्न आपने गलत किए, तो 6 प्रश्न सही होने पर आपको 12 अंक मिलेंगे, जबकि 4 प्रश्न गलत होने पर 1 पर 50 0.50 मार्क्स आपके काटे जा रहे हैं, तो आपके 2 अंक काट दिए जाएंगे। तो 12 अंक आपने अर्जित किए सही करके और 2 अंक आपने गवा दिए गलत करके, तो आपको मोटा मोटा जो स्कोर रहेगा वो 10 रहेगा। इस बात को क्लियर वे में समझ सकते हैं। अब यह प्रश्न बनता है कि 150 प्रश्न जो आते हैं उनका बंटवारा कैसे किया गया, कि 150 प्रश्न का जो क्राइटेरिया है कि वह उसको कैसे बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य अध्ययन को, जिसे सामान्य ज्ञान भी कहते हैं, सामान्य ज्ञान, जनरल अवेयरनेस, जीए भी बोल देते हैं, जीके भी बोल देते हैं, जीएस भी बोल देते हैं। तो सामान्य ज्ञान पहला इसमें है, दूसरा आपका है हिंदी, तीसरा आपका है गणित, मैथ, और चौथा आपका है रीजनिंग। यह 4 सेक्शन में इस पेपर को बांटा गया है मोटे रूप में। सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न रहते हैं वो 38 प्रश्न रहते हैं, और इसके मार्क्स अगर देखें तो 76
मार्क्स इसमें होते हैं। हिंदी के देखें तो 37 प्रश्न होते हैं जिसके मार्क्स होते हैं 74। गणित के अगर हम देखें तो 38 प्रश्न होते हैं 76 मार्क्स के, और 37 प्रश्न होते हैं रीजनिंग के 74 मार्क्स के। तो टोटल अगर देखें तो 300 मार्क्स होता है। पर एक बात बताएं, इसमें थोड़ा सा बदलाव है। थोड़ा सा बदलाव इस रूप में है क्योंकि कुछ मैथ के प्रश्न रीजनिंग में आते हैं, रीजनिंग के प्रश्न मैथ में आते हैं। तो यहाँ तो आपको बदलाव नहीं दिखाई देता है। यहाँ बदलाव आपको दिखाई देगा तो ये होगा कि सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस के आपके 36 क्वेश्चन हो सकते हैं या 39 हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है सामान्यतः। हिंदी के 35 क्वेश्चन हो जाए और जीके जीएस के 40 क्वेश्चन भी हो जाए। अगर हम इसको देखें तो दूसरे रूप में मैथ के जो प्रश्न आएंगे वह मैं मान के चल रहा हूं अमूमन पिछले कुछ सालों के हिसाब से 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जबकि रीजनिंग के आपको 55 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अगर इस हिसाब से देखें, कह रहे होंगे कि ये तो ऑफिशियल सिलेबस है, ये कहां से आ रहा है? तो यह पूर्ववत परीक्षाओं में हुए पैटर्न को देखकर ही मैं इस चीज को समझा रहा हूं आपको, और यही देखने को मिल रहा है। आप कई जगह इस चीज को नोटिस भी कर सकते हैं। आप पुरानी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को उठाएं और उन्हें देखें, आपको यह दिखेगा कि रीजनिंग के प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं मैथ के मुकाबले। अगर इसको देखें तो सिलेक्शन प्रोसेस में 3 खंड महत्वपूर्ण हैं जिन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है। वह है सामान्य ज्ञान, हिंदी और रीजनिंग। ये उनके लिए जिनका थोड़ा सा गणित मैथमेटिक्स थोड़ा सा लूज है। मगर मेरा राय सदैव यही रहेगी कि चारों सेक्शन को इतना मजबूत किया जाए कि हमें पसोपेश में न रहना पड़े, क्योंकि एक लंबे समय के साथ बाद यह वैकेंसी आ रही है। अमूमन मेरी उम्मीद है कि इस बार 20 से 25 लाख फॉर्म भरे जा सकते हैं। 20 से तो ऊपर ही होंगे, लगभग 25 लाख। और यदि एज रिलैक्सेशन मिलता है तो यह आंकड़ा ऊपर भी जाएगा। सामान्य बात यह देखने को मिल सकती है। अगर हम इस चीज को देखें तो पहली चीज तो आपको यह स्पष्ट हुई कि क्या प्रश्न उत्तर हैं, किस टॉपिक से हैं, क्या मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग का प्रभाव क्या रहेगा, दूसरा क्राइटेरिया। अब हम कुछ उन चीजों को समझते हैं जो पुरानी वैकेंसी है, जो अभी मैं बात कर भी रहा था कि पुराना क्या तौर तरीका रहा। तो पुराना तौर तरीके को अगर हम देखें तो 2 वैकेंसी की हम यह देखेंगे कि किस वैकेंसी में कट ऑफ क्या रही। फाइनल कट ऑफ की बात हम यहाँ कर रहे होंगे। तो पहली वैकेंसी थी 41,500 की, 2018 की वैकेंसी। तो सबसे पहली बात कर रहे होंगे हम 41,500 पद पर, जो कि वैकेंसी थी 2018 में। यह जो वैकेंसी थी वो कब थी? 2018 में। इसमें अगर हम देखें मोटे तौर पर लगभग 28 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था और 22 लाख लोग उपस्थित हुए थे। तो 28 लाख ने फॉर्म भरा, 22 लाख उपस्थित हुए। और इसमें अगर हम मेरिट को देखें तो जनरल की मेरिट क्या रही, ओबीसी की मेरिट क्या रही, एससी की मेरिट क्या रही, और फीमेल महिला कैंडिडेट की फाइनल मेरिट क्या रही। यहां हम फाइनल मेरिट की बात कर रहे होंगे। आउट ऑफ 300 मार्क्स, 300 मार्क्स के बाद उनकी कट ऑफ क्या रही, इस बात को हम देख रहे होंगे। तो अगर हम बात करें जनरल की, तो जनरल की कट ऑफ रही थी 225। जनरल की कट ऑफ रही थी 225, ओबीसी की 216, एससी की रही थी अगर हम देखें तो 187, और फीमेल कैंडिडेट की रही थी 199.50। अप्रॉक्सी आंकड़े हैं थोड़े से, पर यह सही आंकड़े हैं 225 है, क्योंकि यह भी एक लंबे समय के साथ आई थी वैकेंसी। तो इस वजह से यह यहाँ पर आपको मेरिट थोड़ा ज़्यादा दिखाई देखने को मिलती है। जबकि उसी के तुरंत बाद जो कि अगर हम देखें यह सबसे बड़ी वैकेंसी होगी, इससे छोटी जो वैकेंसी सेकंड नंबर पर आती है वो 2018 की ही दूसरी वैकेंसी थी जो 49,568 पदों पर निकली थी। तो दूसरी बड़ी वैकेंसी थी 49,568 पद पर। अगर हम देखें 49,000
568 पद पर, जो कि 2018 में ही आई थी। तो लगातार 2 वैकेंसी हमको देखने को मिलती है 2018 में। और अमूमन बात यह है कि अगर लगातार वैकेंसी निकल रही है तो थोड़ा सा पद यहाँ बढ़ रहे हैं, मगर वहाँ कुछ कैंडिडेट शामिल थे। यहाँ पर आप देखेंगे तो केवल 19,38,000 लोग यहाँ शामिल होते हैं परीक्षा में। आप कहेंगे कि 41,000 में 22 लाख उपस्थित और यहाँ 49,000 में 19 लाख उपस्थित, क्योंकि कुछ लोग सेलेक्टेड हो गए थे उस समय इन पुरानी वाली वैकेंसी में। इस वजह से यहाँ क्राइटेरिया और कुछ एज का चक्कर भी था, इस वजह से दूसरी उसमें शामिल कम हो पाए थे। तो अगर हम देखें इस समय मेरिट क्या गई थी, तो अगर इसमें मेरिट की बात करें तो जनरल की फाइनल मेरिट 193 थी। ओबीसी, एससी और फीमेल, इनकी भी मेरिट हम देख रहे होंगे। तो जनरल की मेरिट 193। दूसरा अब आप देख रहे हैं 193, 225, 225 से सीधा 193। हाँ, पेपर का बदलाव भी होता है, यह सबसे बड़ा कारण भी देखने को मिलता है। दूसरा ओबीसी की 185, एससी की देखें 159 और फीमेल कैंडिडेट की 167। पर फिर भी आप देखें बहुत अंतर आपको देखने को मिल रहा है। फीमेल में ही अगर देखें तो मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें तो 199 से 167, 32 अंक का घटाव आपको देखने को मिला। किस में आपको देखने को मिला? फीमेल में 2018 की 41,500 वैकेंसी में तथा 49,568 की वैकेंसी में देखने को मिल रहा है। अब आप कहेंगे कि वर्तमान में जो वैकेंसी आने वाली है 52,699 पदों पर, इस वैकेंसी में और क्या रह सकती है मेरिट? तो पहले से मेरिट बताना बेवकूफ़ी वाला प्रश्न होता है, क्योंकि यह डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा, कितने लोग उपस्थित हुए और पेपर का जो बेस था, पेपर कैसा था, इजी था, मॉडरेट था या टफ था। पेपर का पैटर्न ही तय करेगा कि मेरिट क्या आ जाएगी और उसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को लेकर। तो 2 चीज़ें जो मेरिट तय करती है वह है अभ्यर्थियों का प्रतिशत क्या रहा शामिल होने का, तथा दूसरा पेपर का लेवल क्या था। पेपर का लेवल अगर आसान हुआ तो यही मेरिट 240 भी जा सकती है, और अगर पेपर का लेवल टफ हुआ तो यही मेरिट 205 भी जा सकती है। तो इतना अंतर सामान्यतः देखने को मिलेगा। अगर आप कहें कि अभी से बता दें तो यह महाबेवकूफ़ी वाला प्रश्न होगा, यह बात मैं क्लियर कर देता हूँ। तो आप अपनी तैयारी को इस हिसाब से करिए कि हमें एक सीट प्राप्त करनी है 52,699 पदों में। हमें यह नहीं देखना है कि कितने पद हैं, हमें अपना पता करना है कि हमें एक पद लेना है और सबसे अच्छे मार्क्सों के साथ लेना है। हमें नीचे से टॉप नहीं, ऊपर से टॉप करना है। और ऊपर से टॉप करना है तो यह समझना होगा क्लियर वे में कि स्पष्ट है कि मार्क्स हमारे अधिकतम आए। ऐसा ना हो कि हम मेरिट पर ही लटक जाएं, यह सोचें कि मेरिट क्रॉस हो जाए बस कैसे भी। यह प्रयास नहीं होना चाहिए। 6 महीने की लगातार तैयारी, अपने आप को बंद कर लीजिए कमरों में, क्योंकि आपको पता है चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती हैं और समय भी बदलेगा। और अगर खुद के समय को बदलना है तो परीक्षा की तैयारी को मुकम्मल और बढ़िया तरह से करना होगा। अब देखते हैं अब एक सबसे बड़ी पसोपेश जो हो रही है वह पेपर को लेकर ही हो रही है कि पेपर कैसे होगा सर, पेपर कैसे होगा। क्योंकि कोई टेंडर तो उठा नहीं है, किसी भी प्राइवेट कंपनी या फिर जो परीक्षा लेने वाली संस्था उसने टेंडर नहीं लिया, तो कैसे होगा। तो परीक्षा के 2 ही टाइप होते हैं, आप जानते हैं कि एक होता है ऑफलाइन और एक होता है ऑनलाइन। ऑफलाइन में आप जानते हैं कि पेपर होता है आपके पास, और पेपर और दूसरा चीज होता है OMR सीट। तो OMR सीट आपके पास होगी, पेपर होगा, पेपर में से आप पढ़िए जो अब तक होता आया है कि पेपर आपके पास आया, पेपर आपने देखा, सॉल्व किया, आपका जो भी रिस्पॉन्स हुआ, जो भी आंसर हुआ वो आपने OMR सीट में फिल कर दिया। ये ऑफलाइन मोड का परीक्षा का क्रम है। ऑनलाइन परीक्षा का क्रम होता है कि आपके पास एक डेस्कटॉप होगा, कंप्यूटर पे पेपर होगा, कंप्यूटर पे पेपर होगा, उसी पे आपको रिस्पॉन्स देना है, क्लिक करना है सामान्यतः, और आपका आंसर टिक हो जाएगा। यह ऑनलाइन परीक्षा का क्रम है। मगर यहां पर एक नया शब्द आया है, वह आपको समझना होगा। क्या है
तो वह जो नया टाइप आया है उसको कहा गया हाइब्रिड पेपर का टाइप। अब ये हाइब्रिड मॉडल क्या है? ये हाइब्रिड मॉडल जो बात कर रहे हैं हम, यहां समझिए, हाइब्रिड जो मॉडल है पेपर का वो क्या है? तो इसको समझिए कि यह ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों का सम्मिश्रण होगा। जो बात आपको सामने निकल कर आ रही है किस प्रकार से होगा वह समझिए। तो और हाइब्रिड मॉडल क्या है कि आपका जो पेपर होगा, जो पेपर आएगा वो तो कंप्यूटर पर आएगा, किंतु जो भी आपको रिस्पॉन्स भरना है, जो भी आप उत्तर देंगे वो आपको OMR सीट पर फिल करना होगा। किस पर फिल करना होगा? OMR सीट। यानी कि ऑफलाइन की आपने OMR सीट ले ली और ऑनलाइन का आपने कंप्यूटर ले लिया, तो जो भी पेपर आएगा वो आएगा कंप्यूटर पे और उत्तर आपको OMR सीट पर। एक और बात है, ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, इसमें समय ज़्यादा लगेगा, सामान्य बात है, क्योंकि आपको क्वेश्चन कंप्यूटर पर देखना है और उत्तर आपको फिल करना है OMR पर, तो यह थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगी। तो प्रयास यह होना चाहिए बोर्ड का, पुलिस बोर्ड का, कि वह थोड़ा सा समय बढ़ाए अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि यह हाइब्रिड मॉडल है, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, यह प्रयास होना चाहिए। तो हाइब्रिड मॉडल क्या है? हाइब्रिड मॉडल यह है पेपर पैटर्न का कि आपका जो पेपर होगा वह कंप्यूटर पर आएगा, उत्तर आपको OMR सीट पर भरने होंगे। आपको पता ही होगा कि जो पेपर है वो 2 भाषाओं में होता है, एक हिंदी में होता है, हिंदी में पेपर आता है, दूसरा इंग्लिश में आता है। तो जो भी आप प्रेफर करें वह आपका हिंदी और इंग्लिश में होगा। एक बात और है, कई अभ्यर्थी अंग्रेजी वाले यह समझेंगे कि यहाँ हिंदी और अंग्रेजी की जगह कोई और चूज कर लें, नहीं, आपको हिंदी ही करनी होगी। इंग्लिश वाले विद्यार्थियों को भी हिंदी का पेपर देना होगा, ये हिंदी के प्रश्न करने होंगे, ये इंग्लिश में नहीं आएंगे, पहले ही बात है, यह स्पष्ट कर दें। तो पेपर आएगा हिंदी या इंग्लिश में, ठीक है। हाइब्रिड मॉडल पर यह पेपर होगा। तो यह अगर हम समझें तो हमने पहले ही कहा था कि 15 जुलाई 2023 तक इसकी अधिसूचना या इसकी जानकारी आ जानी चाहिए, उम्मीद यही है। अब तक की जानकारी से यह पता चलता कि नवंबर के अंत में या दिसंबर तक यह परीक्षा कंडक्ट करवाई जाएगी, थोड़ा सेंटर ज़्यादा बनाए जाएंगे, तो वह देख सकते हैं। दूसरा आपके पास यहाँ से अगर देखें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, मैक्सिमम 5 महीने हैं आपकी तैयारी के। तो अपना प्रयास जारी रखिए, मेहनत करिए। हमारे संस्थान इसको लेकर नया बैच शुरू कर रहा है और जल्द ही 1 हफ्ते में यह सूचना मिल जाएगी कि नया बैच शुरू हो रहा है। तो कोई भी जुड़ सकता है लक्ष्य क्लासेस हाथरस से। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, सर क्या स्थितियाँ हैं, तो मैं उनसे जानकारी भी दे दूंगा। तो सबसे पहले आप एक पर्टिकुलर बुक लीजिए, पर्टिकुलर बुक नहीं ले सकते तो अलग अलग बुकों से भी तैयारी कर सकते हैं। अगर हम देखें तो एक GS की अच्छी सी बुक आप मार्केट से ले सकते हैं, लुसेंट है या क्रैमब्रिलिवेशन की बुक है, RS अग्रवाल का मैथ है, RK झा की रीजनिंग है, तो आप ये ले सकते हैं। और आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी है, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, अच्छी बुक हैं। और भी हम अपना YouTube चैनल पर अपनी PDF वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे, टेलीग्राम चैनल भी जल्दी शुरू करने हैं, तो इस क्रम में हम भी आपकी मदद करते रहेंगे। उम्मीद है आपको यह सारी चीज़ें पुलिस परीक्षा के जो भी डाउट्स थे वह समझ में आए होंगे, क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी कोई प्रश्न बचता है किसी भी मुद्दे को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।